स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो बेहद ख़ास है। द अल्केमिस्ट बुक की ये कहानी समरी, आप इसको जो भी समझे, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है। सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, अपने ड्रीम को परस्यू करने की जर्नी है। हर इंसान ने इसके बारे में एक बार तो सुना ही होगा। इसके बहुत सारे कोट्स फेमस है। उसमें से एक ये है कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की जो कोशिश है उसमें लग जाती है। जो डायलॉग हम लोगों ने ओम शांति ओम के अंदर सुना था, ये इस बुक से था। इसी तरह के बहुत सारी इम्पोर्टेंट विस्डम जो है, ये जो सैन डिएगो मेन कैरेक्टर है उसकी जर्नी में से हमें मिलते हैं। ये खजाने को ढूंढने की कहानी है। कौन सा खजाना है, कहाँ है और है भी या नहीं, क्या मिलता भी है, कैसे वो उस तक पहुंचता है, उसकी ये कहानी शुरू करते हैं। ये वीडियो मुझे कब से बनाना था, मैं फाइनली इसको बना पा रही हूँ। शुरू कहानी होती है स्पेन से। सैन डिएगो जो है वो अपने प्यार से मिलने जा रहा होता है। ये वहाँ पे मिलने जाने के रास्ते में वो एक चर्च के पास एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा हॉल्ट लेता है और आराम से सो रहा होता है। इसी टाइम पे उसको एक सपना आता है और सपने में एक बच्चा उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है किसी पिरामिड्स के पास और उसको बोलता है, ये रहा तुम्हारा खजाना। इसकी आंखें खोलती है और इसको बड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि ये सपना इसे पहली बार नहीं आ रहा होता। ये सपना इसे बार 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 आ रहा होता है। तो इस बार ये सोचता है कि जिस गांव में वो ये अपने प्यार को मिलने जा रहा है, वहीं पे ये जो है वहाँ पे एक औरत है जो सपनों को डिकोड करती है, फॉर्चून टेलर है। तो वो उससे इसके सपने का मीनिंग ज़रूर पूछे। वो उस गांव तक पहुंचता है और उस औरत से अपने सपने का मतलब पूछता है। वो औरत उससे बोलती है कि आपको जो पिरामिड दिखाई देते हैं वो जो है वो इजिप्ट में है, आपको वहां जाना होगा और जब भी आपको खजाना मिले आपको उसका मुझे 10% देना होगा। ये सुन के इसको काफ़ी ये लगता है कि मैं कैसे जाऊंगा वहां तक। ये बाहर आके बैठा होता है। उसके बाजू में एक बूढ़ा आदमी आके बैठता है। ये आदमी उसको विस्डम से भरी इतनी बड़ी बड़ी और अजीब सी बातें करता है और उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप पूरी कहानी में रियलाइज़ करेंगे कि सैन डिएगो की ज़िंदगी में कितने सारे लोग जो है वो उसका मसीहा बन के आए थे, उसको राह दिखाने के लिए आए थे। जैसे हमारी ज़िंदगी में भी छोटे बड़े लोग हमेशा राह दिखाने के लिए आते ही रहते हैं। खैर, ये आदमी उसे बोलता है कि तुम अपने सपनों की ओर आगे बढ़ो। ये बात उसे सुन के सैन डिएगो को बड़ा अजीब लगता है कि उसको कैसे पता चला मेरे सपने के बारे में। उसको लगा उस औरत ने इसे प्लांट किया है जिसको उसको 10% का खजाना चाहिए। इस आदमी ने बोला, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, तुम बस मुझे अपने भेड़ बकरियों के जो है उसको बेच के 10% दे देना और मैं तुम्हें ये रास्ता दिखा सकता हूँ कि किस तरह से तुम अपने सपनों की ओर आगे बढ़ पाओगे। वो उसको काफ़ी सारी बातें बोलता है। उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत बात ये बोलता है कि किसी चीज़ को अगर तुम दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसे बनाने की साजिश में लग जाएगी। मतलब तुम अपना खजाना, अपना सपना ढूंढने की कोशिश तो करो, पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की जो है साजिश में लग जाएगी। इसके अलावा ये उसको ये बोलता है कि तुम जो है नेचर के जो साइंस है इसके ऊपर भरोसा करना अपनी जर्नी के अंदर। यहाँ पे एक और बात आती है, कुदरत हर किसी को साइन देता है। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, तो तुम उसको देखते रहना, तुम उसको समझते रहना। खैर, इसकी बात जो है सैन डिएगो के दिमाग में बैठ जाती है। वो अपनी भेड़ बकरियां बेच देता है, 10% वो उस बूढ़े आदमी को भी दे देता है और वो बूढ़ा आदमी उसको अफ्रीका जाने के शिप में बैठा देता है। अफ्रीका आके इसके साथ एक हादसा हो जाता है, उसके सारे पैसे चले जाते हैं। लेकिन ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ये अपने सपनों की ओर चल पड़ा है, तो इसको वैसे ही भी ज़्यादा दुख तो होता नहीं है। ये एक पहाड़ी पे आके रुक जाता है। वहाँ पे एक दुकान होती है जिसके अंदर बहुत सारे गंदे बर्तन हैं।
वो उसके मालिक को बोलता है कि मैं ये सारे धो दूंगा, क्या तुम मुझे पैसे दोगे। वो पहले तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, फिर भी ये सैन डिएगो जो है वो बर्तन धो देता है, तो वो आदमी से पैसे देता है। फिर वो सैन डिएगो बोलता है कि मैं आपके घर एक दिन काम करूंगा, क्या आप मुझे इतने पैसे दोगे, मुझे अपने घर वापस जाने को मिल सके। वो उसे बोलता है वो आदमी कि अगर तुम पूरे 1 साल भी इधर काम करोगे ना, तो भी तुम्हें इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे कि तुम स्पेन लौट पाओगे, ठीक है। खैर, सैन डिएगो जो है वो उसके पास वैसे ही कोई चारा नहीं है, ना आगे जाने का ना पीछे जाने का। ये सोचता है कि मैं यहीं पे रह के इसी के यहाँ पे काम कर लूँगा। जब ये काम करता है तब उसे एक आइडिया आता है कि ये पहाड़ी वैसे बहुत दूर है, लोग यहाँ पे जब चढ़ के आते हैं तो वो बहुत ही थक जाते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ें बेचनी चाहिए। वो लोग फाइनली यहाँ पे चाय बेचना शुरू करते हैं। ये आइडिया उसके मालिक को भी जज आ जाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये आइडिया सक्सेसफुल रहता है। सैन डिएगो को भी वो जो मालिक है 1 साल के अंदर कमाया हुआ काफ़ी सारा पैसा देता है। ये पैसा लेके सैन डिएगो जो है अपनी जर्नी के अंदर अपने सपने को पूरे करने की ओर निकल पड़ता है। इसी रास्ते में वो एक अंग्रेज से मिलता है जो खुद एक और सर्च में, उसको अल्केमिस्ट को ढूंढना है। इस अंग्रेज को जो है अल्केमिस्ट को ढूंढना है जिसको सोना बनाना आता है। सैन डिएगो भी इसके साथ चल पड़ता है कि मुझे भी उस अल्केमिस्ट से मिलना है। अच्छा, वो 200 साल बूढ़ा है, उसको सोना बनाना आता है। दोनों एक गांव तक आते हैं जो अल्केमिस्ट का गांव है। यहीं पे आके वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है फातिमा। उसको पहली बार में देख के ही सैन डिएगो को जो है प्यार हो जाता है और वो लोग यहाँ पे आके द अल्केमिस्ट को भी मिलते हैं। वो अल्केमिस्ट जो है वो अंग्रेज को बोलता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर जितना टाइम तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी के जितने साल जो है मुझे ढूंढने में लगाए, उतने साल अगर तुम खुद सोना कैसे बनाना है ये ढूंढने में लगाते तो तुम खुद सीख जाते। तो हमें खुद ही अपने आप को तराशना होता है। हम कई बार जो है वो किसी गुरु को ढूंढते रहते हैं, ये वो है, तो उस सर्च को बंद करके अगर हम अपने ऊपर विश्वास करके किसी हुनर को डेवलप करें तो हम सब भी वो चीज़ सीख सकते हैं। ये भी एक कहानी की एक सीख है। खैर, सैन डिएगो जो है वो वहीं बस जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे उसको मतलब थोड़े टाइम में उसको आसमान में 2 बाज लड़ते हुए नजर आते हैं। तो उसको वो जो बूढ़े आदमी है उसकी बात याद आती है कि तुम्हें हमेशा अपनी जर्नी के अंदर जो नेचर साइन दे रहा है, यूनिवर्स साइन दे रहा है, उसके ऊपर भरोसा करना है। तो जो बाज लड़ते हुए दिखता है तो उसको ये थोड़ा सा अंदर से लगता है कि ये कोई साइन है कि जिस गांव में मैं हूँ वहाँ पे कोई मुसीबत आने वाली है। वो गांव के मुखिया को बताता है। वो मुखिया उसको बताता है कि अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं। सैन डिएगो बोलता है मुझे मंजूर है। खैर, उसकी बात झूठी साबित नहीं होती, उनके ऊपर हमला होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग वेल इक्विप्ड थे तो ये लोग बच जाते हैं। इसके बदले में इनाम मिलता है, उसको 50 सोने की मुद्रा मिलते हैं और उसका गांव का काउंसलर भी बना दिया जाता है। अब जो है सैन डिएगो की जो लाइफ है वो एकदम सेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रेमिका है फातिमा, वो उसको बोलती है कि मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगी, लेकिन तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा मकसद जो है खजाना ढूंढना है, तुम्हारा सपना वो है, तुम उसकी ओर आगे बढ़ो। ये थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है, फिर वो आगे बढ़ता है अल्केमिस्ट को लेके। वो अल्केमिस्ट भी इसके साथ खजाना ढूंढने के लिए जाता है। ये लोग जब डेजर्ट में जा रहे होते हैं तो जाते जाते इस टाइम पे उनको कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। जब गुंडे पकड़ लेते हैं तो अल्केमिस्ट जो है वो गुंडों को बोलता है कि ये जो सैन डिएगो है ना, इसके पास सुपर पावर्स है। तो वो लोग बोलते हैं कि आप मजाक कर रहे हो। सैन डिएगो भी उसको देख के बोलता है, हक्का बक्का रह जाता है कि कौन से सुपर पावर्स। तो यहाँ पे जो है द अल्केमिस्ट सैन डिएगो को बोलता है कि तुम अपने मन से मौत का और हार का डर छोड़ दो। तुम अपने मन से मौत का और हार का डर छोड़ दो, उसके बाद जीत तुम्हारी ही है। ये फिर सोचता है, ठीक है, ये सारी नेचर को पता नहीं कैसे याद करता है और उसको एक झटका लगता है और ये दूसरी ओर जाके गिरता है। ये एक चमत्कार से कम नहीं था, ठीक है।
तो गुंडे इसको देख के मतलब कि इसके पास तो सच में नेचर पावर है, लेकिन क्योंकि उसने कुदरत को प्रार्थना की थी कि मुझे अब कोई डर नहीं है, मुझे मौत का भी डर नहीं है, मैं हार भी जाऊं तो, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी अपने हाथ में लीजिए और अपनी पावर मेरे थ्रू यूज़ कीजिए। तो वही होता है, ये भी एक मेटाफोरिक है। ये जो इंसिडेंट है हम सबको ये बताने के लिए कि इस डर को अपने अंदर से छोड़ दीजिए, तभी जीत पाओगे। जो सेम चीज़ सैन डिएगो के साथ हुई, वो जीत गया, गुंडे भाग गए। अब ये लोग चलते चलते आते हैं एक सन्यासी के पास। सन्यासी के घर जब रुकते हैं तो ये लोग मतलब अल्केमिस्ट जो है वो सोने की एक गिरे बनाता है और उसके जो है वो 4 टुकड़े करता है, उसमें से 2 टुकड़े वो सैन डिएगो को थमा देता है और फिर ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। फाइनली सैन डिएगो जो है वो चलते 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 अपने हाथ में वो जो 2 सोने के टुकड़े लेके पिरामिड तक पहुंचता है, लेकिन यहीं पे उसके ऊपर एक हमला हो जाता है, फिर से उसको गुंडे पकड़ लेते। जब गुंडे पकड़ते हैं तो वो उसको बोलते हैं इसके पास बहुत सारा माल है, वो 2 सोना तो है ही, ये नहीं बता रहा है। तो सैन डिएगो उनको बोलता है कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे ये सपना आता था कि ये जो पिरामिड है इसके नीचे मेरा खजाना है बहुत ज़्यादा, तो खजाना इसके नीचे है, मेरे पास नहीं है। सैन डिएगो उनको सच बोल देता है अपने सपने के बारे में। तो वो लोग, उसमें से एक आदमी जो है वो बोलता है कि यार ये क्या पागलपन है, मुझे भी एक सपना आता है हमेशा कि एक पुराना चर्च है, वहाँ पे एक पेड़ है, उसके नीचे एक चरवाहा सोया रहता है, वहीं पे नीचे खजाना है, तो मैंने तो कभी ढूंढा नहीं, मुझे तो कभी मिला नहीं, क्या ये सारी चीज़ें सच होती है क्या? वो लोग इसका मजाक बना के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग ने आपको जवाब दिया? हाँ जी दोस्तों, सैन डिएगो के दिमाग के तार हिल जाते हैं। वो 2 और 2 4 करता है और ये सोचता है कि उसने जो बात की उस आदमी ने, वो तो वही जगह है जहाँ पे उसे पहली बार सपना आया था, पुराना चर्च, वो पेड़, उसके नीचे सोया हुआ चरवाहा और उसके नीचे खजाना। मतलब खजाना वही नीचे है जहाँ से इसने जर्नी शुरू की थी। ओ माय गॉड, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ से नीचे से ही उसको खजाना मिलता है। उसका 10% वो उस औरत को भी देता है, फातिमा के साथ खुशी से अपना जीवन बसर करता है। लेकिन ये कहानी हमें बहुत सारी सीख दे के जाती है। सबसे पहले तो ये कि सपना सैन डिएगो को भी आता था, उस आदमी को भी आता था। वो आदमी अगर अपना सपना परस्यू करता तो खजाना उसका होता, लेकिन जब उसने सैन डिएगो को बोला तब खजाना सच में सैन डिएगो को मिला। ठीक है, तो सपना हर किसी के पास आता है, कुदरत संकेत सबको बराबर देता है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे परस्यू करते हो। सैन डिएगो को एक पूरी जर्नी, पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ी, लेकिन उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, पूरा किया और परमात्मा ने भी उसका पूरा साथ दिया। सेकंड, जो जिस चीज़ को दिल से चाहो, जिसके लिए आपके अंदर डीप 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 डिज़ायर है, पूरी कायनात आपके लिए उसको अरेंज ज़रूर 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 करती है। थर्ड, मौत और डर को छोड़ दीजिए, तो ही आप जीवन में सीख पाएंगे। और इस कहानी का जो सबसे ब्यूटीफुल एसेंस ये है कि सैन डिएगो को इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू क्यों करना पड़ा। भगवान उसे ऐसे सपना क्यों नहीं दे सकते थे कि उस पेड़ के नीचे ही खजाना है, क्योंकि उसको जर्नी तय करनी थी खुद से खुद तक। उसको ये सारे लोग, उसका पहला मालिक, अंग्रेज, अल्केमिस्ट, फातिमा, सन्यासी, सबसे मिलना था, सबसे कुछ सीखना था, अपने अंदर खजाना भरना था, एक बेहतर इंसान बनना था, हर अनुभव को लेके फिर उस लायक बनना था कि वो उस खजाने को बचा पाए, उसको जी पाए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मेटाफोरिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाफोरिक यहाँ पे ये है कि एक तो उसको बेहतर इंसान बनाने की ये जर्नी थी, और दूसरा ये मेटाफोरिक इस तरह से भी है कि जिस खजाने को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हम हर जगह ढूंढ लेते हैं, सारे अनुभवों के बाद पता चलता है कि वो खजाना तो हमारे अंदर ही था, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, हमसे। ठीक है।